अगला प्रश्न देवी सिंह शेखावत। प्रश्न संख्या 337 उत्तर मुझे मिल चुका है। पूरक प्रश्न के रूप में मुझे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग कि हमारे वहां 3 पंचायत में बिल्कुल पैसा नहीं मिला और जिन पंचायतों में मिला उनमें ऐसा लगता है पूर्ण नियमों का पालन नहीं हुआ। उसके बारे में मैं अलग से मंत्री जी से जो मेरी जानकारियां हैं वो मांग आप तो लूंगा। प्रश्न पूछो जो पूछना चाह रहे हो। दूसरा मेरा यह है कि सीसी और हमारी इंटरलॉकिंग सड़कें हैं, इनकी अवधि जीवन काल 10 साल होता है। ग्रेवल सड़कें जो पंचायत से बनती हैं उनका जीवन काल 5 साल होता है। माननीय मंत्री जी से मैं ये जानकारी लेना चाहूंगा कि इन निर्धारित अवधि में कोई सड़कें 2 बार तो नहीं बनी है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, पहले तो इन्होंने पूछा है कि 3 ग्राम पंचायतों को पैसा नहीं मिला। एक तो ये कि पंचायत समिति में माननीय सरपंचगण, माननीय विधायकगण, माननीय पंचायत समिति सदस्यगण, जिला परिषद सदस्यगण डिमांड करते हैं और वहाँ काम की आवश्यकता के अनुसार मिलता है, फिर भी इसमें पैसा नहीं दिया है। तो मैं माननीय विधायक महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ वो अपनी मांग दे दें, इनमें मैं स्वीकृति कराने के निर्देश देता हूँ। दूसरा निवेदन ये है कि इन्होंने कहा कि सड़क एक बार बन गई, फिर उसकी अवधि नहीं हुई, उसके पहले दोबारा बन गई। यदि ऐसा बना है या तो टूट गई होगी, और टूटी तो क्यों टूटी, टूटने पर बनाया तो मैं उस अधिकारी के खिलाफ कार्य करूंगा जिसका सुपरविजन का काम था। इंजीनियर ने बनाएगी तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, और यदि समय से पहले बना दी होगी बिना टूटे ही तब भी उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। एक सड़क को 2 बार बनाना ठीक नहीं जब तक उसकी अवधि पूरी नहीं हो जाएगा कि कितने साल उसका जीवन काल है, उसके पहले बनाना ठीक नहीं। दोबारा जब भी बनती है या तो वो टूट जाती है, जबकि उन्होंने लो क्वालिटी की बनाई होगी पहले तो उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, और ये लो क्वालिटी की नहीं थी, ठीक थी, फिर भी बना दी तभी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। माननीय सदस्य और पूछना है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वो आपको प्रस्ताव दे दे, आप उसको करा देंगे, तो क्या पंचायत समिति मद के पैसे में आप इंटरफेयर कर सकते हैं? राजू। मैंने निर्देश देने की बात की है, मैंने करा देने की बात नहीं की। तो हो जाएगा साहब। पंचायत समिति का बजट जो है पंचायत समिति की साधारण सभा ही बांटती है, वो उनके जो सदस्य उनका अधिकार है, उस पर आप निर्देश नहीं करें। आपके पास कई फंड है, उनसे दे दें उनको। अनियमित नहीं कर सकती कोई भी साधारण सभा, उनको भी वहां की आवश्यकता को ध्यान रखना पड़ेगा। यदि वहां आवश्यकता है तो करना ही पड़ेगा, ऐसे अनियमित नहीं कर सकते। मंत्री जी, अनियमित की बात नहीं माननीय अध्यक्ष जी, वो उनका विशेषाधिकार है उन सदस्यों का, वो अपने आधार पे उसका बंटवारा करेंगे। आप पंचायत का पैसा सरपंच और उनकी ग्राम सभा करेगी, जिला परिषद का पैसा जिला परिषद की डीआरडी की बैठक करेगी, इसी प्रकार से पंचायत समिति की साधारण सभा करेगी। तो आप उनके अधिकारों पर अतिक्रमण ना करें। ऐसा कोई अधिकार नहीं कि कोई पंचायत समिति सदस्य अनुपस्थित हो और उसके बिना राही के ही आप सब निर्णय कर लें। या तो उससे पूछो कि तुमने क्यों नहीं दिया है, आप दीजिए। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग।